और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आदित्य पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आदित्य जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राज जी का बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, चुनाव के बीच में एकाएक ये फैसला बहन जी का ले लेना किस तरह का संदेश और क्या मैसेज इससे जा रहा है? एक आरोप लगता आया कि बहन जी कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कह लो या बैक स्टेज कह लो, वो भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से अगर मैं मायावती जी की राजनीति के पारी के ऊपर दृष्टि डालता हूं, मैंने वो समय भी देखा। आप मानिए मेरी बात, जब 90 के दशक के अंदर जब काशीराम जी मायावती जी को लेकर के आए थे और जब इन्होंने बादलपुर के अंदर पहली मीटिंग अपनी करी थी, तो उस मीटिंग को भी मैंने जब देखा था, जब मैं छात्र जीवन में था, तब इन्होंने एक बात कही थी और आज भी मुझे वो स्मरण है कि इन्होंने कही थी कि अगर मेरी सभा में अंदर अगर कोई वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण कोई अगर बैठा हुआ है तो उठ करके चला जाए, क्योंकि मेरी सभा के मेरे भाषण के बाद में अगर उसके साथ कुछ अप्रिय हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यानी कि इतना जिसको कहते हैं विश्वमन करके, और जिसको जैसे आपने देखा होगा तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको जान, इस टाइप के जो नारे दे करके मायावती जी ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति शुरू की थी। तो उसके बाद में जब कालांतर के अंदर जब राजनीति करते करते इनको एक बात समझ में आई कि केवल इस विश्वमन से या इस वेमनस्य से राजनीति के अंदर हम कुछ तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सर्वस्व हासिल नहीं कर सकते। तब जाकर के आपने देखा होगा कि 2008 के चुनाव से पहले इन्होंने एक जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाया और तमाम जो बाकी जो स्वर्ण कास्ट है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, उनके लिए इन्होंने दरवाजे खोले और अपनी ज्यादातर टिकटें 2008 के चुनाव के अंदर स्वर्णों को दी। और उसके बाद में जिस तरीके से बहुमत की सरकार बनी, तो एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कामयाब हुआ। मायावती जी को एक चीज समझ में आ गई, इस देश के अंदर केवल एक वर्ग या किसी भी एक समाज को लेकर के पूर्ण रूप से और जिसको कहते हैं संपूर्ण राजनीति नहीं की जा सकती। तो आज कहीं ना कहीं जो आप अभिषेक आनंद की जो आकाश आनंद की बात कर रहे हैं सुनील, तो निश्चित रूप से आकाश आनंद के अंदर आज की तारीख में वो ही एक उग्रता और व्यग्रता थी। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी मायावती जी के उत्तराधिकारी होने के बाद में या नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के बाद में, 20 सेकंड और खत्म करूंगा। उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने एक जिसको कहते हैं अपने उग्र स्पीच और व्यग्र स्पीच से जो जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात जो मेरे को पता चला है कि मायावती जी ने इनको इन स्टेटों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन का विस्तार करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी थी, चाहे पंजाब की बात चाहे राजस्थान की बात करूं। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने उत्तर प्रदेश को पकड़ लिया और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी इनको चाहती थी कि इनका कोई बड़ा इंटरफेयर हो। लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकाश आनंद का ज्यादा इंटरफेयर उत्तर प्रदेश संगठन में हो गया था, इसलिए मायावती जी ने मेरे हिसाब से कड़ी कार्रवाई। ठीक, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उत्तराधिकारी बनाया, तो फिर वो उत्तर प्रदेश क्या और मध्य प्रदेश क्या, वो तो पूरा देश भर का ही हिसाब किताब, चूंकि बहन जी समझती हैं उस चीज़ को। लेकिन समाजवादी पार्टी से एक टिप्पणी लूं उससे पहले कांग्रेस के पास जाऊंगा। राज शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? राज जी को शायद आवाज नहीं आ पा रही है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हैं। राज शर्मा जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। राज शर्मा जी, बहन जी ने ये जो फैसला लिया एकाएक, इसके पीछे कांग्रेस क्या मान के चल रही है? मैं तो यही कहूंगा, इसके पीछे डर है। भारतीय जनता पार्टी से डर है मायावती जी को। और मायावती जी की एक जो वीकनेस है, वो किसी भी कारण हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जेल जाने से बचता ही है। और अमित शाह जी ने बिल्कुल डरा दिया होगा इन्हें। और क्योंकि आकाश आनंद एकदम यंग लड़का है, तो उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया कि मुझे किस लाइन पाथ में चलना है। और वो बात मायावती को नहीं पसंद आया। मायावती जी को तो पसंद आया होगा, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आया। उन्होंने अंडर टेबल एक फोन मिला दिया होगा, कहते होगा भाई इसे आकाश को रोके, ये अच्छी बात कर रहा है बच्चा। उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा ठीक है बात, मैं इसे रोक दूंगी, चिंता मत करो।
जैसा चल रहा है चलने दो। माफ करिएगा, लेकिन मैं नहीं ये बताऊं, अनुमानित बातें नहीं, कुछ तो फैक्ट आप लोग बताओ। आप लोग दिन रात समाज के बीच रहने वाले लोग हो कि फोन कर दिया होगा या ये कहते बच्चा बैठा दो ऐसा। जी मैं तो कह रहा हूँ हम यहाँ पे 5 आदमी बैठे, फैक्ट कोई नहीं बता सकता, सिर्फ उसका एक कयास लगा सकता। अब मैंने कहा फोन लगा दिया होगा तो हो सकता है फोन से बात हो, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास जाके बात करने का तो होगा, या किसी को भेज दिया होगा मैसेंजर। भाई राजनीति में कोई फैक्ट नहीं, आप हम अंदाजे से तो कह रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बहन जी को फोन गया भाजपा की ओर से और उन्होंने उनको विड्रॉल करा दिया कि हटाओ आकाश को। ठीक, जनता पार्टी ने डरा के रखा हुआ है। बहन जी का कहीं कोई कुछ नहीं है, वो भाजपा से संचालित हो रही हैं, रिमोट भाजपा के हाथ में है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। ठीक सर, ठीक है। अशोक तिवारी जी, सर आपको आवाज आ रही है? तिवारी जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? अभी तक ये कहा जा रहा था कि बहन जी बड़ा नुकसान करेंगी इस चुनाव में, वो इंडिया गठबंधन का भी और एनडीए का भी, यानी भाजपा का भी। अब कहा जा रहा है कि भाजपा से ही संचालित हो रही बहन जी। स्पष्ट रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने को बैकफुट महसूस कर रही है और बौखलाहट में है। मतलब पूरी तरह चुनाव हार रही है। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, तीनों फेज में हार रही है। इसका एहसास मोदी जी को भी है, इसका एहसास भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी है। जी, ऐसी हालत में एक एक कदम फूक फूक के चल रही है भाजपा। भाजपा को लग रहा है कहीं आक्रामक हो जाएंगी अगर मायावती जी, कहीं पीछे हो जाएंगे तेवर आनंद के, तो हमारा नुकसान न हो जाए कहीं। तो तीखे तेवर करते ही, जैसे ही तीखा तेवर किए आनंद ने, स्पष्ट रूप से उनको पेट में दर्द हो गया। और जब पेट में दर्द हो जाएगा तब ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि संचालन कहीं और है। हालात यह है कि जब डर का और दबाव का माहौल बनाया गया है बहन जी के ऊपर, सच्चाई यह है कि बहन जी का वोटर भी देख रहा है। अब बहन जी को मुक्ति दिलाने के लिए, मैं बहन जी को इस आक्रमण से जो उनके ऊपर हो रहा है बहन जी के ऊपर, उससे मुक्त करने के लिए, बहन जी को आजाद कराने के लिए उनका वोटर बच करके इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। और वो वोट देगा, वो बसपा को भी वोट नहीं देगा, वो इंडिया गठबंधन को वोट देगा, सीधे सीधे। इसका बदला लेगा वो ना। कोई जागरूक है बताता कहीं बेवकूफ नहीं है। जो घटना हुई है इससे और नुकसान होगा भाजपा का और नुकसान होने वाला है। भाजपा और पीछे जाने वाली है। आने वाले चरण देखते जाइए, भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। अच्छा, बहन जी ने आकाश से पद छीन लिया या घर बैठा दिया और कहा कि अभी बेटा इतने मजबूत नहीं हुए हो, तो इससे भाजपा का नुकसान होगा। जी, इससे नुकसान होगा। ठीक, जनता देख रही ना, जनता तिवारी जी, जनता समझ रही कि तिवारी जी, चुनाव में हमने तो ऐसा देखा है, राज जी जानते हैं और निरंजन पोद्दार जी उस चीज पर मोहर भी लगाएंगे, जब कोई बवाली बयान आया जिसके खिलाफ, उसने उसको भुनाया। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब ने। भाजपा क्यों चाहेगी कि वो कहें कि इनको जूते मारो, आतंकी सरकार है? वो तो चाहेंगे आकाश आनंद और कुछ कहें, 4 कदम और आगे बढ़ के कहें, ताकि उसका भी क्रेडिट मिले। आप कह रहे हो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा ये बच्चा गलत बोल रहा है, इस बच्चे को अंदर करो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया, होने से भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा था। भाजपा, ठीक है सर, आपकी बात आ गई है सर। दलित वोटर भाजपा से कट रहा था सीधे। ठीक है सर, कट रहा था तेवर आने पर। भाई आदित्य पांडे, आप लोग भी गजब खेल कर रहे हो, हाथी की गर्दन ही दबा लिए हो क्या? अरे तिवारी जी रुक जाओ, बीच में नहीं, तिवारी जी बीच में नहीं, रुक जाओ तिवारी जी रुक जाओ। कौन किसको देगा वोट वो ठीक है। पांडे जी, आप लोग सीधा गर्दन दबा दियो, हाथी की बता रहे हैं ये लोग। जी देखिए, बहन मायावती जी किसको पद से हटा रही हैं, किसको टिकट दे रही हैं, किसको उत्तराधिकारी बना रही हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत मुद्दा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को ना तो कोई फर्क पड़ रहा है, ना आगे भी कोई फर्क पड़ा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि देखिए मायावती जी एक सीनियर नेता रही हैं, उनको जमीनी राजनीति की काफी समझ है। जिस तरह से आकाश आनंद मंचों से अपशब्द बोल रहे थे, जनता में बड़ा आक्रोश था।
क्योंकि बसपा की एक शैली रही है कि उनके कोई प्रवक्ता जल्दी मीडिया में बयान देते नहीं, जो मायावती जी बोलती हैं उसी का बस वो अनुसरण करते हैं। लेकिन लीग से हटते हुए जिस तरह आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के मंचों में से इस तरह की बातें वो अपशब्द कहने लगे, ये बात जनता का बड़ा इसमें आक्रोश था। इसलिए हो सकता है कि मायावती ने उनको कहा कि इनमें परिपक्वता की कमी हटा दिया गया हो। इससे भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह कोई असर न तो पड़ा है न तो पड़ेगा। और बाकी पार्टियां जो है बैठ के राज भैया बीच में नहीं रुक जाओ। अपने पार्टी का कुछ पता नहीं है, बैठ के दूसरों के पार्टी का सपना देख रही है। अरे अपने अंदर जाके देखिए, हमारा छोड़ दीजिए। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, एक और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, कहा जा रहा है कि 4 तारीख को परिणाम देखना भाई साहब, सब लोग माफी मांगेंगे ये। और दूसरी ओर इतनी पावर, इतना करंट भी है उनके फोन में कि बहन जी ने तत्काल कहा कि चलो बच्चा अंदर। ये क्या गलत सलत बोल रहे हो? ऐसा कैसे? बहन जी कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं। सत्ता का पावर है भाई साहब, सत्ता का पावर है। अरे सर आप तो एक कहते रहे हो 4 जून को सत्ता चली जाएगी। सत्ता का पावर है, अभी तो है। अच्छा ठीक, अरे अब तो आचार संहिता लगी, अब तो मानो कम से कम। सुनील रुक जी, जाओ, इस समय तो है पावर, सारी संस्थाएं भाजपा के हाथ में इसमें है। ठीक है सर अभी रुक जाओ, इतना भी ना कहो। सुनील जी देखिए, सुनील जी हास्यास्पद बात तभी लगती है कि जब एक ही चीज के अंदर बात दो यानी कि एक मुंह से 2 प्रकार की बात बोली जाए। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये क्या इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि जितने भी दलित हैं या जितने भी जो समाज के जो निचले तबके के वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे और अब आकाश आनंद जो है उनको अपनी तरफ वापस खींच रहे थे, तो मतलब वो अभी तक भारतीय जो दलित हैं या जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, वो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज मान रहे हैं ना इस बात का मतलब। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो हमारे को वोट दे रहे हैं, और अब कह रहे नहीं वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फोन कर जी। बल्कि अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक के अंदर शिवमोगा के अंदर के शिवकुमार के कंधे के ऊपर एक अल्पसंख्यक नेता ने, उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता ने कंधे पे हाथ लगा दिया, उन्होंने खींच के रैप्टा मारा और फिर कार्यकर्ताओं ने पीटा, वो अलग है। अब ये अलग अलग नेताओं की अलग अलग यूएसपी है। अब मायावती जी की यूएसपी ये है कि कोई उनसे ऊपर जाते हुए दिखे, ये मायावती जी को शायद कहीं गवारा नहीं। हमने भी देखा है कि तमाम मंचों के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम कुर्सियां लगती हैं, लेकिन मायावती जी के मंचों पे अभी भी एक ही कुर्सी लगती है, एक ही सिंहासन लगता है जिसपे मायावती जी बैठती है। तो अब मायावती जी को अगर ये लगा होगा कि आकाश आनंद अगर मेरे कंधे से ऊपर निकल रहा है या मेरे सर से ऊपर निकल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड का मैं समय लूंगा। समस्या क्या है सुनील जी? 3 निर्दलीय हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ये कहते हैं ईडी से डरा करके सपोर्ट ले लिया और वो डरा दिया, और वो कल छोड़ करके जब वो ईडी प्रूफ हो गए वो कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, तो वो उन्होंने अपनी यार एक कम से कम एक कि या तो कोई ईडी प्रूफ है या तो ये कहो कि लोग ईडी से नहीं डरते, या कहो ईडी से डरते हैं। अगर ईडी से डरते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ कैसे चले गए? क्या वो ईडी प्रूफ हो गए? तो कहने का तात्पर्य यही है सुनील जी, ये तो मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, जो मर्जी जब सुविधा हो वैसा बोल दीजिए। जो बात राज जी और तिवारी जी ने कही उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहेगी, इसलिए बहन जी को डर सता रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा, एक सेकंड भैया, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं भाई साहब देखो हम तो धुआं कर देंगे 4 तारीख को। ठीक है राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। हालांकि निरंजन पोद्दार जी ने कहा कि आकाश आनंद आगे निकल रहा है, इसलिए उन्हें लगा वो उसे उत्तराधिकारी बनाए, इसीलिए था कि आगे जाए पार्टी का भी विस्तार करे। लेकिन जो बयान बहन जी भी खुद देती हैं वो भी लिख के ही लाती हैं, उतना ही बोल के फिर वो चली जाती हैं, कोई मीडिया वाला सवाल भी नहीं पूछ सकता उनसे, वो थ्योरी रही है उनकी। आकाश आनंद तो जो मुंह में आ रहा था बोल ही रहे थे, इसलिए भी कहा कि अभी मैच्योर नहीं है। इधर आओ राज शर्मा जी, कहीं कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, हालांकि कुछ 2-3 घटनाक्रम जरूर बताते हैं कि कुछ तो है पर्देदारी के पर्दे के पीछे, जिसमें बस्ती का कैंडिडेट बदलना हो, जौनपुर वाला मसला हो, या अब आकाश आनंद पर तत्काल ये कार्रवाई चुनावी समर में, ये बताता है कि कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे आदित्य पांडे और बहन जी के बीच।
नहीं, आदित्य पांडे जी बहन जी के बीच में चल रहा है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अभी आदित्य पांडे जी ने बड़े शांत स्वभाव से कहा कि आकाश आनंद ने जो बयान दिया वो गलत था। बिल्कुल मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मुझे लगता है कि आकाश आनंद ने भी सर मुझे प्रधानमंत्री जी के बयानों से ही सीखा होगा। वो भी गलत गलत बयान दे रहे हैं और यही कारण होना है कि जो उनका बेसिक वोट था वो वोट करने को नहीं निकल रहा। अब जिन्होंने 2014 2019 को वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को, अब वो भी इनसे नाराज चल रहा है और वो घर पे बैठ गया। कल मेरे यहाँ भी वोटिंग हुई थी और मैंने इस बात का बिल्कुल कयास भी लगा और मुझे एक बार दिखा भी कि भाई नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो घर पे ही बैठा रहा और नहीं निकला, और जो विपक्ष को देना चाह रहा था विपक्ष का वोट पहले की तरह निकला। यही आप देख लीजिए 3-4%, 5%, 6%। अरे सर वोट पर चर्चा थोड़ी नहीं हो रही है, मैं आकाश आनंद कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि बताओ हम घर से नहीं वो नहीं निकला। अब आकाश आनंद के पीछे तभी तो हटा दिया, इनको लगा कि ऐसा ना हो जो वोट कट, जो मैंने आपसे पूछा सर, पहले सवाल में मैंने पूछा कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, आपने कहा कि यहाँ कोई नहीं बता सकता। मैंने घटनाक्रम बताए ना आपको सर। नहीं वो है ही, वो तो मैं आपको नहीं, घटनाक्रम मैं तो बता रहा हूँ, ये तो जग जाहिर है। हाँ। कि मायावती जी इतनी शांति इसलिए कि इन्हें बीजेपी ने दबा रखा है, ये तो सभी लोग कहते हैं ना, कोई नहीं देखता किसी को बात करते हुए ना। हाँ। भाई माँ भी तो अपने पति से कहती है कि तुम्हारा बच्चा है, इसमें कयास नहीं लगाई जाती, ये तो राजनीति है भाई। बात लगाई जा रही है तो सामने दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, शीशे के उस पार दिख रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है मायावती दिल से इंडिविजुअली इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, लेकिन मजबूरी है उनके पास। और रही बात आकाश आनंद की, वो अभी 28 साल का लड़का है। ठीक है सर, उसकी मायावती चुनाव नहीं लड़ना चाहती लोकसभा का, अशोक तिवारी जी, उनको लड़ाया जा रहा है जी, ऐसा है क्या? सच्चाई देखिए, सच्चाई भाई साहब ये है, जो आम जनता में आवाज है वो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। नंबर 1 आप दुरुस्त कर दें, जो आम जन की आवाज है वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। सच्चाई ये है कि आम जन में ये आवाज है कि मायावती जी जो है डरी हुई है, उनको दबाव कहता है, ऐसा कहता है। ऐसी हालत में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं वो उल्टा दांव पड़ रहा है भाजपा का सारा दांव ही उल्टा जा रहा है। मुझे लगा तिवारी जी, मुझे लगा आप कुछ नई बात बताओगे। 3 बार आपने कहा कि भाई साहब सच्चाई में बताऊं, सच्चाई में बताऊं, सच्चाई में बताऊं, फिर आपने कहा बहन जी डरी हुई हैं। यही बात तो बाकी राज शर्मा भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। किस चीज से डरी हैं, क्यों डरी हैं? स्पष्ट बात है, जो माहौल देश में है डराने धमकाने का, इनकी सीबीआई का, जेल भेजने का, उसे डरी हुई है, किसे डरी हुई है? ये तो आम जनता कहती है, पान की दुकान पे कहती है, चाय की दुकान पे कहते हैं, आपको नहीं मालूम सर? पूरा मीडिया जानता है इस चीज को, कौन नहीं जानता है? कुछ नहीं बात है। बहन जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं कि मैं इतनी डरी हुई हूँ भाई साहब? बहन जी कहते देंगी, एक डरा हुआ आदमी बोलेगा क्या? एक जो आदमी डरा हुआ होगा परिपक्व होगा, परिपक्व और अपरिपक्व में यही अंतर है। परिपक्व व्यक्ति नहीं बोलता है, अपरिपक्व बोल भाई पांडे जी, बहन जी इतनी डरी हुई हैं, इतनी डरी हुई हैं, अब सोचना इस बात को, चुनाव से पहले ठीक बहन जी पर इंडिया अलायंस की ओर से इतना प्रेशर हो रहा था, कांग्रेस अलग कॉलर ऊंचा कर रही थी, बोले बहन जी आ जाएं तो फिर अखिलेश को किनारे करा जाए, ऐसी स्थिति बन रही थी। आज बहन जी इतनी डरी हैं कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, भाजपा लड़ा रही है। जल्दी से जवाब दें पांडे जी। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। देखिए ये लोग तो वही पुराना टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हैं, डीसीबीआई बोल रहे हैं। ऐसा मायावती जी बहुत सीनियर नेता रही हैं। देखिए ये जरूरी नहीं इसकी बातों से है कि भैया रही नहीं है, सीनियर नेता है आज भी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है, ये चीजों की इन लोग को भी समझ है, इसलिए ये पुराना रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो डरी है, ये डरी है। रे सपा से तो अच्छा मायावती जी का मानता हूँ। दूसरी चीज अभी यही थे इंडिया गठबंधन वाले, इनको अपने साथ बैठा रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद वही चला देते हैं, बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए ठीक है सर, ठीक है पांडे जी, ठीक है। 12 के बाद बहन जी उत्तर प्रदेश में दोबारा लौटी नहीं सत्ता में, और जब 19 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब बहन जी के हाथी का वजन ज्यादा था। समाजवादी पार्टी की साइकिल इतनी नहीं चल पाई थी जितने हाथी चल गया था। 14 में जरूर उनको शून्य मिला, लेकिन उसके बाद फिर वो ज्यादा सीटें जीत कर आई। और आप लोग इस बात को कह देते हो इतनी डरी हुई हैं, इस बार आपके साथ आई नहीं अलायंस में तो बहुत ज्यादा डर गई। आकाश आनंद को क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया वो बहन जी जाने,
लेकिन एक मैसेज जरूर गया और उसको विपक्षी लोग, आदित्य पांडे, आप लोगों के खिलाफ जरूर हथियार बनाकर पेश करेंगे चुनाव में 4 चरणों में कि बहन जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हीं के इशारे पर सब हो रहा है। अब उसके पीछे जनता क्या समझेगी क्या नहीं समझेगी वो जनता जनार्दन है, वो जाने। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को, बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में